शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। फरवरी, मार्च एंड नाउ अप्रैल। अप्रैल भी अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो इस हिसाब से तकरीबन 3 महीने जो हैं वो गुजर चुके हैं। लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक बेटे ने, माँ सगी हो या सुतेली हो, माँ ही होती है, अपने बहनोई के साथ मिलकर, अपनी भाभी के साथ मिलकर अपनी माँ को कत्ल कर डाला। ये वाक़या लाहौर इस्लामपुरा में पेश आया था 19 फरवरी को, जहाँ पर एक सुतेले बेटे ने अपनी भाभी और अपने बहनोई के साथ मिलकर जो है अपनी माँ अनीस बेगम को बहुत ही बेदर्दी के साथ मार दिया। फ़िलहाल तो ये केस रिपोर्ट ना हुआ और ये बात किसी हद तक रूटीन मैटर में ली गई। एक खातून गिर के मर गई, ये बताया गया कि वो गालबन बाथरूम में गिरकर उनकी जान जो है वो चली गई है। लेकिन उसके बाद जब रूटीन हुआ और तदफीन कर दी गई, मालूम ये पड़ा कि ये वाक़या कुछ इस तरह नहीं था जिस तरह प्रोटेक्ट हुआ कुछ यूँ कि 19 फरवरी को अनीस बेगम, जो इस्लामपुरा में रिहाइश पजीर थी, वो अपने बेटे नुमान, अपने सुतेले बेटे हमज़ा और अपनी बहू अनीला के साथ रिहाइश पजीर थी। अनीला और हमज़ा की आपस में बनती थी, लेकिन अनीला और हमज़ा की अपनी सास अनीस बेगम के साथ नहीं बनती थी। ये केस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं। लेकिन मैं जो आज बातें आपको कुछ बताना जा रहा हूँ वो थोड़ी सी हटके हैं और वो तमाम की तमाम कानूनी हैं, जो इस केस पुलिस ने अदालत में पेश करना है। हमज़ा के बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं, उसकी बेटी के इंटरव्यूज़ हैं, नुमान के इंटरव्यूज़ हैं। ये तमाम बातें तो इस वक्त हर ज़बान ज़दोआम है, लेकिन जो असल हक़ाइक़ जो पुलिस ने जो लिख कर देना, उसी के ऊपर तफ्तीश होनी है, उसी तफ्तीश के ऊपर ही ट्रायल होना है, उसी ट्रायल का जो पुलिस की तफ्तीश है उसी पर ही सज़ा होनी है। तो वो आज मैं हक़ाइक़ जो है कुछ आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि आखिर अब अनीला की गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक डाली गई, अनीला के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ पर है, और असल हक़ाइक़ क्या थे, पुलिस अभी तक मज़ीद क्या कर रही है। ब्रीफ थोड़ा सा मैंने जिस किया उसमें मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ कि कुछ इस तरह वाक़या होता है। 19 फरवरी को ये वाक़या हुआ और इसकी FIR जो है 10 दिन के बाद यानी कि 29 फरवरी को दर्ज हुई। जब 19 फरवरी को वाक़या हो गया तो उसके बाद रूटीन के तदफीन कर दी गई, लेकिन 3 दिन के बाद अनीस के बेगम के बेटा जो नुमान है उसको शक गुजरा कि गालबन ये कत्ल है, और फिर उसने कुछ तहकीकात की और फिर इलाका मजिस्ट्रेट को जो FIR के लिए दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त बाद इलाका मजिस्ट्रेट ने जो है वो कब्र कुशाई करवाई और फिर अनीस बेगम का पोस्टमार्टम होता है, और फिर थाना इस्लामपुरा में 29 फरवरी को FIR 302 की दर्ज करवाई जाती है 3 अफराद के खिलाफ, सुतेले बेटे हमज़ा, दमाद उस्मान और बहू अनीला के खिलाफ। पहला मुकदमा थाना वाल्टन में दर्ज था, क्योंकि तदफीन उस इलाके में हुई थी तो इसलिए वहीं के मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट से जो है इसकी कब्र कुशाई के जो है वो अहकामात लिए गए थे। अनीस बेगम ने 2 शादियां कर रखी थी, उनके साबिक शोहर से जो है उनके 2 बेटे 2 बेटियां और मौजूदा जो शोहर था उससे 4 बेटे हैं। अब ये जो हमज़ा है ये अनीस बेगम के घर में रहा करता था, इंतहाई हडराम वेला किस्म का लड़का था। इसको जो इसका दूसरा बाप है यानी असल बाप और ये जो सुतेली माँ, ये इन्होंने गांव में रखा था जहाँ पर ये वाड़े का काम करता था, भैंसों को चारा वगैरह दे देना, उनका सफाई सुथराई, लेकिन वहाँ पे भी हडरामी अरूज पर थी। उसी को तंग आकर इन्होंने लाकर इसको लाहौर में अनीस बेगम के पास छोड़ दिया। अनीस बेगम भी रोज़ ये की बात कहती थी, बेटा काम पर जाओ, बेटा काम करो, बेटा काम करो, लेकिन बेटा साहब के कान पे जू ना रेंगे, और बेटा साहब अंदर ही अंदर जो एक लावा अपने अंदर भर कर बैठे हुए थे और सारा दिन बैठ के जो है वो अपनी भाभी के साथ यानी कि अपने सुतेले भाई नुमान की बीवी अनीला के साथ बैठ के गप्पे मारा करता था, और ये बस गप्पे चला करती थी। अट्टा सट्टा भी इन दोनों का आपस में बड़ा अच्छा लग चुका हुआ था मुबैना तौर पर। अब इसका जो बहनोई है उस्मान, नुमान और उसकी बहन की शादी एक ही दिन इकट्ठे हुई थी, और ये इसका एक बहनोई है उस्मान। अब जब कत्ल किस तरह होता है, ये उस्मान और हमज़ा का आपस में ताल्लुक़ रहता है और एक दूसरे से अपनी सास की बुराइयां करते रहते हैं। यार सास ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, वो कहती ना मुझे बड़ा तंग किया है। अनीला कहती होती थी अपने घर वालों को, जना मुझे मेरी सास बड़ा तंग करती है, बड़े बुरे ससुराल वाले में निकले मेरी सास यूँ है, मेरी सास वो है।
हमजा जो सुतेला बेटा, वो कहता था मेरी माँ तो मुझे हर वक्त डांटती रहती, डपटती रहती है, मारधाड़ करती रहती है, काम पर जाने कहती है। इस किस्म की बातें ये उस्मान से किया करते। उस्मान भी कुछ अपनी दामाद होने के नाते अपना कुछ गम और गुस्सा जो है वो निकाला करता था। लेकिन 19 तारीख को कुछ इस तरह से अलग से इन्होंने प्लान किया कि अब इस खातून को जो है वो इस दुनिया से भेज दिया जाए, और फिर इन्होंने उसको अमली जामा पहनाया। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के हाथ लगी। ये सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो घर के अंदर की नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं ये इलाके की हैं, जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि वाया ये लोगों ने किस तरीके से ये काम अंजाम दिया है। होता यह कि 5:15 के ऊपर ये तीनों लोग, अनीला तो घर में ऑलरेडी मौजूद थी, उस्मान और हमजा भी आ जाते हैं। नुमान काम पर था और 40 मिनट तक ये घर में रहते हैं। उस दौरान एक बच्चा जो इनके घर में मौजूद है उसको बाजार भेज देते हैं। वो बचा जाता है, थोड़ी देर बाद चीज़ लेके घर आता है, फिर कहते हैं नहीं बेटा भी वापस जाओ। ये तमाम सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर निकला है। फिर वो बच्चा भेज देते हैं। 40 मिनट के बाद हमजा जो है वो बाहर आता है और उसने कपड़े तब्दील किए हुए हैं। जो मेरी बात हुई है और जो मुझे बताया गया कि उस सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक पहले शलवार कमीज पहने हुई थी, फिर इसने जो है वो पैंट शर्ट पहन रखी थी, और फिर ये बाजार गया, वहाँ से क्या चीज़ लेकर आया, फिर इन्होंने घर की सफाई की। इस तमाम मामले में अनीला को इन्होंने अपने साथ मिलवा लिया था। अनीला को शायद आगे आने वाले वक्त का हिसाब नहीं था। बहर क्या, ये वारदात हो गई, तदफीन हो गई, बाद में FIR भी हुई 302 की, और फिर पुलिस ने इन 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस के आगे जो है वो अपना बयान दिया और मुंह खोला कि भाई इन्होंने वाकई ही अपनी सास को जो है कत्ल किया, अपनी माँ को कत्ल किया है। और इन दोनों ने एक बड़ी अक्लमंदी का सबूत ये दिया है, जो अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं अनीला को बचाने की। अच्छा, इसमें केस में एक नया मोड़ ये भी आया था कि अनीला के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो अपने देवर यानी सुतेले देवर के साथ जो उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और ये ताल्लुकात जो हैं वो इसकी सास ने देख लिए थे, इसलिए बुरा भला कहती थी। इसी डर से उन्होंने कि बात कहीं अफशा ना हो जाए तो उन्होंने इसको ठिकाने लगा दिया। लेकिन पुलिस तफ्तीश में ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, और दोनों ने यानी दोनों मुल्ज़मान ने इसकी तरदीद की है कि ऐसा कोई मामला नहीं था हमारे दरमियान, या इस खातून को ऐसी कोई गलत फहमी है। और अनीला को, क्योंकि अनीला जो है वो 9 माह की हामला है, तो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार नहीं किया, उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी हुई थी। और जब उसका बच्चा हो गया तो क्योंकि ज़ाहिर बात है एक और प्रोसेस होता है छिल्ले का, तो वो अभी वो प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो फिर इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इसमें बड़ी एक अहम बात यह है कि ये बच्चा कहाँ रहेगा। नौमौलूद बच्चा है और दूध पीता है, तो जाहिर सी बात है कि ये माँ के साथ ही रहेगा, क्योंकि पुलिस जब इसकी गिरफ्तारी डालेगी तो गिरफ्तारी डालने के बाद इस बच्चे को उसके साथ ही रखा जाएगा। अच्छा, इस केस में फिर आगे चलकर हुआ कुछ यूँ कि इन दोनों मुल्ज़मान का जो है वो जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। पुलिस ने रिमांड लिया और बहुत सारी बातें इनसे ली, और तफ्तीश के अंदर से लिखा कि इन लोगों ने ये किया। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट का आगे इनका बयान भी दिलवाया गया। अब ये केस इस तरह है कि दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो जुडिशल हो चुके हैं। जो अनीला बीबी है वो भी अपने घर पर ही है, और जो इनके एक चाचा हैं उन्होंने ये बात कही है कि अनीला और हमजा के ताल्लुकात थे, और ये बात अनीस बेगम ने मुझे बताई थी, यानी कि अनीस बेगम ने अपने भाई को बताई, और जो मामू ससुर लगते हैं अनीला के। अब लेकिन इसका और कोई गवाह भी मौजूद नहीं है। नुमान जो है वो भी इस बात पर एग्री है और इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि शायद वाकई ताल्लुकात थे, लेकिन अभी अब कुदरत बेहतर जानती है, क्योंकि जिस वक्त अनीला को शामिल तफ्तीश किया जाएगा उसकी गिरफ्तारी बाकायदा तौर पर डाली जाएगी, तो मज़ीद इस जो केस है इससे कुछ हक़ाइक़ उठेंगे। लेकिन अभी तक की जो पुलिस तफ्तीश है उसके अंदर, क्योंकि 2 अफराद इस कत्ल का जो है वो जिम्मेदारी ले चुके हुए हैं, एयानत के अंदर अनीला को शामिल किया जाएगा और 109 में जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो है अनीला की ज़मानत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अनीला इस केस से बच जाएगी। अनीला के भाई ने बयान दिया है कि अनीला को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। अनीला का ये बयान था पुलिस को कि जो लिखा गया है कि इन्होंने मुझे डराया धमकाया कि अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हें भी इसी तरह ही कत्ल कर देंगे, जिस वजह से अनीला ने जो है वो इनका साथ दिया। ये अभी तक का वो लुबे लुबाब है इस तमाम केस का, इस तमाम कहानी का कि असल मामला क्या है, क्योंकि मिर्च मसाला लगा के बहुत ज़्यादा स्टोरी जो है वो आगे भेजी जा चुकी हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो अगर हम कानून की बात करें तो कानूनी तौर पर अनीला के बचने के चांसेस ज़रा ज़्यादा हैं। 109 में ये जाएगी, और क्योंकि ये शरीक जुर्म ज़रूर है, कत्ल करने में शामिल नहीं है, क्योंकि 2 लोग इसका कत्ल का अपने सर ले चुके हुए इल्ज़ाम, और ये इसने सफाई की है उस घर की, और जो धब्बे थे, क्योंकि एक जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये बात सामने आई है
कि सर पर 2 जगह जो है वो चोट लगी है डंडे से, और अब बाकी जो है इस तमाम को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट तकरीबन 1.5-2 माह के अंदर आएगी और उसमें ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि आया ये असल इस खातून की मौत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है, सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, या कोई और वजह जो है इसके मरने की है। खातून जो अनीस बेगम है उनको मारने की कुछ वजूहत जो मैंने बताई सामने आई हैं, लेकिन इन्होंने मुल्ज़िमान बहुत शातिर थे, चलाक थे। उन्होंने एक एज उठाया। अनीस बेगम की मेडिकल हिस्ट्री ये कहती है कि उनको अक्सर हाइपरटेंशन की वो पेशेंट थी, उन्हें दौरे पड़ जाते थे, बेहोश होने का, हब्स, गर्मी में उनको जो है वो उनकी तबीयत ख़राब होती थी। तो इसी चीज़ का जो है उन्होंने सहारा लिया, और जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा होता है तो जो उस्मान है दमाद इनका, उसने इनके बेटे नुमान को कॉल कि अम्मी वाशरूम में गिर गई हैं, तुम अस्पताल पहुंचो। और फिर ये अस्पताल है कि वहाँ पे इन्होंने तबी मौत डिक्लेयर करवाई और फिर ये लेकर चले गए। और इसमें इन्होंने ये एक अपनी तरफ से शातिर चलाकी की कि तमाम चीज़ों को जो है वो दबा लिया। लेकिन हमजा ने बाद में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उसने कर रखी थी वो फिर उसने लीक की और उसने तमाम इल्ज़ाम जो है वो उस्मान पर डालना चाहा, लेकिन नाहक कत्ल कभी रुकता नहीं है, छुपता नहीं है। और फिर ये दोनों जो है अपने अंजाम को इस वक्त पहुँच चुके हैं, जेल में बंद हैं। केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, चंद दिनों में इसका जो है वो चलान भी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और अनीला क्योंकि अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो जैसे शामिल तफ्तीश होगी तो फिर इसका चलान जो है वो मुरतब करवा कर प्रोसिक्यूशन में जो आया जाएगा, वहाँ से फिर अदालत में जमा होगा, फिर इस केस का जो है ट्रायल चलेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि अनीला के बचने के चांस जो हैं वो ज़रा ज़्यादा होते जाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन कुछ अर्सा तो वो भी जेल काटेगी और उसके बाद देखते हैं क्या इस केस में मजीद आएगा, पुलिस की तफ्तीश कहाँ पर जाकर एंड होती है, पुलिस अपनी फाइनल तफ्तीश के अंदर क्या लिख कर देती। इस केस में जो अपडेट होगी आपको जरूर आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।